भूतिया महल का रहस्य गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना उजड़ा हुआ महल खड़ा था। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लेकिन फहरवी वानहान को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक खोजी पत्रकार था और उसने ठान लिया कि वह इस महल के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। दर्शी, महल में पहला कदम। रवि ने जैसे ही महल के भारी दरवाजे को खोला, एक भयानक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुसते ही उसकी नजर दीवारों पर लगे पुराने धूल से भरे चित्रों पर पड़ी। उन तस्वीरों में लोगों की आंखें रवि का पीछा करती हुई महसूस हो रही थी। अरे वाह, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं? वह आगे बढ़ा, तभी फौरन पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। रवि वे! उसका खून जम गया। वह तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। अराहारहुन गुप्त तहखाना। महल के बीचों बीच उसे एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी मोड़ दिखी, जो तहखाने की ओर जाती थी। उत्सुकता से उसने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे गया, हवा और ठंडी होती गई। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से उसका दरवाजा खोला और अंदर एक सड़ी गली लाश थी। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ और बहा भूतों का खेल शुरू। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसने पलटकर देखा, वहां पर एक काला साया खड़ा था। उसकी लाल जलती आंखें रवि को घूर रही थीं। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। वह साया धीरे धीरे हरवी की ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। मुझे यहां से निकलना होगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक तेज हवा के झोंके ने रवि को बाहर फेंक दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, महल गायब हो चुका था। वहां सिर्फ खाली मैदान घाट था। आहलाबादा, क्या सच में वहां कोई महल था? रवि आज तक यह नहीं समझ पाया कि उसने जो देखा वह बहका हकीकत थी या सिर्फ एक डरावना सपना। छंडिनेन